ये घटना गांधीनगर की है। ये सत्य घटना नेहा नाम की एक लड़की की है। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली बढ़ी। अपने स्कूल के दिनों में नेहा काफी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के काम काज में हाथ बटाना नेहा का स्वभाव था। जब नेहा 12वीं कक्षा में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ गांधीनगर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका नेहा की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से नेहा बुरी तरह डर गई, क्योंकि नेहा को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड्डहाकी भी दिखी थी, जो नेहा के शरीर के साथ टकराकर नेहा के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वांके के बाद नेहा की जिंदगी ही बदल गई। खाते पीते सोते जागते दिन रात सुबह शाम नेहा को वह लड्डडिकी नजर आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड्डडिकी को देखकर नेहा खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पीड़े डेट जाती। परिवार ने नेहा की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए। पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम नेहा के काम ना आ सका। हद तो तब हो गई जब नेहा अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो उसकी हूबहू कॉपी है, और नेहा को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते कि जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता हो। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35-40 साल पहले उसी कॉलेज में एक LDD चक्की पढ़ती थी और वह अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस कड़डीकी को अगवा करके उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की जमीन में दफना दिए थे और कुछ समंदर किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़डीकी की आत्मा नेहा को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। नेहा आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़डीकी की परछाई देखने का अनुभव करती है, और अब नेहा ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़डाकी के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सजा मिलेगी।